हाँ जी बेटा, वी आर डूइंग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल्स, बेसिक रूल्स, इक्वेशंस पढ़ी थी। ठीक है, नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू डिस्क्राइब। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मीन्स कि इन्होंने क्या कंसिडर किया कि जो हमारे पास गैसेस होती हैं, ठीक है, उनमें मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें, ठीक है, वो किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस एनर्जी लेवल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया किसने, 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने जो हमें बताया, पहले उसने कुछ एज्यूम किया। क्या एजम्पशन लिए? सबसे पहले उसने पार्टिकल्स को क्या कंसिडर किए, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स कि वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी एक पार्टिकल जहां पे पड़ा है, वह दूसरे इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को, मोमेंटम को, ठीक है, उस किसी भी चीज को अफेक्ट नहीं कर रहा। नॉन इंटरेक्टिंग, वही बात आ गई इंडिपेंडेंट वाली कि वे दूसरे पार्टिकल को इफेक्ट नहीं करा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल मीन्स कि हम एक पार्टिकल को, लाइक एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से पहचान सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ स्पिन। ठीक है, तो जिन पार्टिकल्स पे हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे, वो पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये आ गई हमारी फर्स्ट कंडीशन, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, मैक्सवेल का रिजल्ट आप उन्हीं पार्टिकल्स पे अप्लाई करोगे जो क्या होंगे, डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, मोर ओवर क्या कह रहा है, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ऑक्यूपाई द सेम एनर्जी लेवल। ठीक है, एक एनर्जी लेवल में एक से ज्यादा पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड, तो जो पार्टिकल्स इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं, मीन्स टू से वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। एक एनर्जी स्टेट में मोर देन 1 पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, दैट आर नोन एज मैक्सवेलॉन्स और बोल्ट्जमैन्स। ठीक है, सो नेक्स्ट हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को अंडरस्टूड करने के लिए कि एक एनर्जी लेवल में कितने पार्टिकल्स मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, वी आर डूइंग इट्स डेरिवेशन के क्या बोल रहा है वो, तो कह रहा है कंसिडर अ सिस्टम ऑफ एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। ठीक है, हमने क्या ले लिए, कोई भी कैपिटल एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ले लिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स हैं वेरियस एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, दिस इज E0 एनर्जी लेवल, दिस इज E1, दिस इज E2। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, N0, इसमें N1, इसमें N2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनके के आगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करना चाहता है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इनकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, सो दिस वुड बी W। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। ठीक है, एंड दिस वुड बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, N फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय N0 फैक्टोरियल, N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब कि टोटल N पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मैंने आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन वेज करवाए थे उसमें हमने पढ़ा था कि जब कैपिटल N पार्टिकल्स हैं, उन पे कोई कंडीशन नहीं लग रही, तो उनको अरेंज्ड करने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, कैपिटल N फैक्टोरियल। ठीक है,
तो एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, मे बी बेटा मैंने लास्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा ये रॉन्ग बता दिया था, W इक्वल्स टू, तो वहां पे भी आप इसको करेक्ट कर लेना, W इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बटा नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। ठीक है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग W इज द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, कैपिटल N क्योंकि कैपिटल N पार्टिकल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैपिटल N फैक्टोरियल, एंड नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स कितने हो गए, N नॉट फैक्टोरियल, N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। क्योंकि E नॉट एनर्जी लेवल में सिर्फ कौन पार्टिकल्स पड़े हैं, N नॉट पड़े हैं। ठीक है, तो उनको अरेंज करने का कोई वे नहीं है। ठीक है, मतलब अगर 0th एनर्जी लेवल में कोई भी पार्टिकल नहीं है तो उसको अरेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इसमें 2 पार्टिकल्स हैं तो उनका फैक्टोरियल भी हम निग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वो क्या है, आपस में डिस्टिंग्विशेबल है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज में क्या आ गया, सिर्फ कैपिटल N फैक्टोरियल। सो दीज आर द मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट अब वो क्या कह रहा है, क्वांटम स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, क्वांटम स्टेट्स। ठीक है, मीन्स टू से कि अगर हमारे पास कोई एनर्जी लेवल है लाइक दिस वन, एनर्जी लेवल E1 में 2 स्टेट्स बनी हुई हैं। ठीक है, दोनों के पास क्या है, सेम एनर्जी है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं कि GI डीजेनरेसी। डीजेनरेसी मतलब जिसके पास सेम एनर्जी होती है। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उसको क्या बोल दिया कि इसके लाइक यहाँ पे 2 में डिवाइड किया मैंने E1 को, तो इसके पास 2 डीजेनरेसी है, GI की वैल्यू 2 हो गई। जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स उतना क्या हो गया उसके पास, डीजेनरेसी। ठीक है, अब हमारे पास कहता है कि अगर ये ith एनर्जी लेवल है, ठीक है, इसमें GI क्या है, डीजेनरेसी है, मतलब 2 स्टेट्स हैं हैविंग सेम एनर्जी। ठीक है, तो एक पार्टिकल इसमें हमने अरेंज्ड करना है। ठीक है, तो उसको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज वो इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। जितनी स्टेट्स हो गई उतने नंबर ऑफ वेज, दैट मीन्स GI फैक्टोरियल। 2 पार्टिकल्स के लिए भी सेम, 3 के लिए भी सेम, तो टोटल क्या हो गया, GI रेज टू द पावर NI। ठीक है, ये कंसेप्ट भी साथ में ऐड हो गया कि इस एनर्जी लेवल में जितने NI नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएगा, इसका रेज टू दी पावर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारे पास, कैपिटल N फैक्टोरियल, ठीक है, ओवर समीशन, ये समीशन साइन है, NI फैक्टोरियल। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, तो इसमें हमने साथ में क्या ऐड कर दिया, समीशन दोनों टर्म्स के साथ लग गया GI रेज टू द पावर NI। ठीक है, क्यों लगा है ये हमने यहां पे बताया कि अगर 1 पार्टिकल, ठीक है, सेल में जा सकता है G1 वेज में, तो टोटल पार्टिकल्स कितने वेज में जाएंगे, GI रेज टू पावर NI। ठीक है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जहां पे पार्टिकल्स रिपीटिशन का केस आ गया कि वो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे हमने पढ़ा ना कि 1 पार्टिकल कैन ऑक्युपाई मोर देन 1 एनर्जी लेवल, तो वहां पे क्या हो जाता है, रेज टू दी पावर। क्लियर हो गया। अब ये लास्ट एक्सप्रेशन भी हमने पढ़ा था कि S एंट्रोपी S इक्वल्स टू K नेचुरल लॉग ऑफ W। W क्या है, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि इस GI स्टेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो हमने W को क्या लिख लिया, W मैक्सिमम। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम होता है, ठीक है,
तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल समीशन कैपिटल एन आई क्या होता है, कांस्टेंट। हमें पता होता है कि उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अब कांस्टेंट क्वांटिटी का जब हम डेरिवेटिव लेंगे दैट इज डी ऑफ एन आई, तो दैट वुड बी 0, ठीक है। और उतने पार्टिकल्स के पास कितनी एनर्जी है, ठीक है, ये बात भी क्या होती है, कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्लोज्ड सिस्टम में। क्लोज्ड सिस्टम मतलब जिसको हम जब स्टडी कर रहे हैं उसमें ना तो कुछ एडिशन कर रहे हैं, ना तो एनर्जी की एडिशन कर रहे हैं, ना ही मैटर की, ना ही कुछ एक्सक्लूजन उसमें से कुछ निकाल रहे हैं। तो उसमें मैटर दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कांस्टेंट होते हैं और उनकी एनर्जी भी क्या होती है, कांस्टेंट। तो एनर्जी एन आई पार्टिकल्स के पास जितनी एनर्जी है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एन आई ई आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट्स हम आगे यूज करेंगे। क्लियर? तो जो हमने लास्ट इक्वेशन बनाई, इक्वेशन क्या बनी हमारे पास कि कैपिटल W इक्वल्स टू कैपिटल N फैक्टोरियल इंटू समीशन ऑफ जी आई रेज टू पावर एन आई ओवर एन आई फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें हम क्या ले रहे हैं, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। नेचुरल लॉग लेके ये क्या बन गया हमारे पास, लॉग ऑफ W, ठीक है। इधर हमने क्या लिया, लॉग ऑफ n फैक्टोरियल, लॉग ऑफ n फैक्टोरियल, यहां पे n फैक्टोरियल आएगा हमारे पास, ठीक है। समीशन पावर आगे आ गई एन आई लॉग ऑफ जी आई माइनस ये वाली टर्म, ठीक है, लॉग ऑफ एन आई प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे भी एक स्टेप आप करेक्ट करोगे, यहां पे सब पे हमने नेचुरल लॉग लेना है, यहां पे लॉग लिया ना तो नेचुरल लॉग लेना है, ठीक है। अब हमने स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन पढ़ा था कि नेचुरल लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल को जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो क्या लिख सकते हैं, एन नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन, ठीक है। तो यही बात हम यहां पे लिख रहे हैं, इसको क्या लिख रहे हैं, एन नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन प्लस समीशन एन ऑफ आई नेचुरल लॉग ऑफ जी आई भी ऐसे लिख लिया, माइनस अगेन नेचुरल लॉग ऑफ एन, यही बात हो गई। स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, एन आई आगे आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ एन आई माइनस समीशन एन आई। अब इस टर्म के साथ समीशन था तो वो हम इसको ऐसे ही लेके चल रहे हैं साथ में, ठीक है। यहाँ पे अगर समीशन नहीं है फर्स्ट टर्म में तो उसको ऐसे लिख लिया, नहीं तो इन दोनों टर्म्स के आगे क्या लग जाएगा, समीशन, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इसको ओपन करके लिखेंगे कैपिटल एन नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन प्लस समीशन एन आई नेचुरल लॉग ऑफ जी आई माइनस समीशन एन आई नेचुरल लॉग ऑफ एन आई माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ये इस टर्म को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट अप किया, उसमें ऑलरेडी माइनस है, आगे भी माइनस है तो प्लस बन गया। समीशन ऑफ एन आई मतलब सारे पार्टिकल्स को ऐड करके क्या बन गया, कैपिटल एन प्लस कांस्टेंट। ये एन और माइनस एन कट हो गए, ये रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इस इक्वेशन की क्या कर देनी है हमने, डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसमें से कौन कौन सी टर्म्स कांस्टेंट है, कैपिटल एन, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स भी कांस्टेंट है, दीज आर द कांस्टेंट्स, ठीक है। तो इधर आ गया डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू, यहां पे अगर मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगी, ये है मेरे पास एन नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल एन, एन कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एन, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, 0, तो ये सारी टर्म क्या बन गई, 0 प्लस सेकेंड टर्म पे आएंगे, ठीक है। समीशन एन आई को मैंने कांस्टेंट रख दिया, एन आई को कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ जी आई ये भी क्या है, कांस्टेंट 0
प्लस समीशन नेचुरल लॉग ऑफ जी आई कॉन्स्टेंट एन आई का डेरिवेटिव डी ऑफ एन आई। ठीक है, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है, ith एनर्जी लेवल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं हम उनका डेरिवेटिव ले रहे हैं, दैट इज डी एन आई। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस एन आई कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग एन आई माइनस समीशन नेचुरल लॉग ऑफ एन आई कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ एन आई। ठीक है, तो अगेन नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको ऐसे लिख दिया, माइनस समीशन एन आई एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्या होता है, 1/x, नेचुरल लॉग को लिखते पहले 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, तो वही चीज यहां पे 1/ni इंटू डेरिवेटिव ऑफ ni माइनस समीशन नेचुरल लॉग ऑफ एन आई डी एन आई। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स कट हो गई, क्या आ गया, माइनस समीशन डेरिवेटिव ऑफ एन आई माइनस समीशन नेचुरल लॉग एन आई डी एन आई। अभी हमने पढ़ा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन गई, तो ये क्या हो गया, 0। सो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ W इक्वल्स टू दिस वन, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब जब हमने लिग्रांजेस मल्टीप्लायर्स पढ़े थे तब हमने फाइंड आउट किया था कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम उसके डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखेंगे, 0। सो दिस टर्म इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग जी ऑफ आई। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ m ओवर n किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n। तो जो दो टर्म्स के बीच माइनस है नेचुरल लॉग में, उनको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां भी दो टर्म्स के बीच में माइनस है। ठीक है, तो क्या लिख दिया, जी आई ओवर एन आई इंटू डी एन आई इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस सिस्टम में हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, और हमने लेग्रांजेस मल्टीप्लायर्स में पढ़ा था कि जिनमें कंडीशंस होती हैं उनमें हम कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स लगा देते हैं, अल्फा एंड बीटा। दो कंडीशंस थी, पहली के पार्टिकल्स क्या है, डिस्टिंग्विशेबल। दूसरी कंडीशन क्या थी कि एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन गो इन सेम एनर्जी लेवल। तो दो लेग्रांजेस मल्टीप्लायर्स हमने ऐड कर दिए, माइनस समीशन अल्फा डी आई माइनस बीटा ई आई डी एन ऑफ आई इक्वल टू 0। इसको ई आई से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हर एक जो जी आई है एनर्जी लेवल है उसके पास एनर्जी कितना है, ई आई। ठीक है, सो दिस ऑल टर्म दिस वुड बी इक्वल्स टू 0, इसको इक्वल टू 0 लिखा, ये आ गया नेचुरल लॉग जी आई ओवर एन आई। तो इधर आ गया अल्फा प्लस बीटा ई आई। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ जी आई इस साइड रह गया, दूसरी साइड नेचुरल लॉग ऑफ एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आई। ठीक है, यहां पे भी हम नेचुरल लॉग लेके इसको कैसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा ई आई, क्योंकि नेचुरल लॉग और ई कट हो जाते हैं तो ये सिंपली क्या बच गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा ई आई। ठीक है, तो नेचुरल लॉग बोथ साइड्स कैंसल करके हमारे पास क्या बचा, एन आई इक्वल्स टू जी आई ई रेज टू पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई। ठीक है, मतलब कि किसी भी एनर्जी लेवल में, ठीक है, जिसमें जी आई स्टेट्स हैं, डीजेनरेसी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, इक्वल टू दिस वन। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, क्या किया, एन आई क्या है, सपोज लास्ट एनर्जी लेवल है, एन जे ले लिया हमने, फर्स्ट एनर्जी लेवल, उसकी ऑक्यूपेशन और इसकी ऑक्यूपेशन, मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और एन जे में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं, डिवाइड कर दिया। तो जी आई ओवर जी ऑफ जे ई रेज टू पावर अल्फा वाली टर्म्स कट हो जाएंगी क्योंकि वो सेम है,
बीटा वाली टर्म्स एज इट इज रहेंगी क्योंकि इनके साथ दोनों की एनर्जी लगी है, दैट इज लास्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी और फर्स्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, माइनस डेल्टा ई ऑफ आई, दो एनर्जी लेवल्स की एक्सेस एनर्जी और उनके बीच एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, और बीटा को क्या लिखते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज 1/k इंटू टी। ठीक है, क्लियर हो गया। सो इसी तरह से नेक्स्ट वन दैट इज बोस आइंस्टाइन, उसने अपना क्राइटेरिया दिया दैट इज नोन एज बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये मैक्सवेल से इसने कुछ तो डिफरेंट करना ही था तभी इसको कंसिडर करते। ठीक है, साइंटिस्ट्स। तो इसने क्या कंसिडर किया कि पार्टिकल्स मैक्सवेल ने कंसिडर किया था डिस्टिंग्विशेबल है, ये क्या कह रहा है, इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, सेकेंड कंडीशन सेम है कि एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन ऑक्युपाई एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो सेम चीज है, नंबर ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स हैं वो वेरियस एनर्जी लेवल्स में हैं और हर एक एनर्जी लेवल के पास क्या है, डीजेनरेसी। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है वो कि हमारे पास अगर जी आई स्टेट्स हैं, ठीक है, तो उनमें पार्टीशंस कितने हो गए, अगर मेरे पास 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें मैंने पार्टीशंस कितनी लगाई हैं, 2, दैट इज पार्टीशंस कितनी हो गई, GI-1। ठीक है, तो कह रहे हैं पार्टिकल्स को अरेंज्ड करने के वेज कितने हो गए, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं प्लस जितने हमारे पास ये केसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू समीशन NI प्लस GI-1 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स NI, इसमें कितने पार्टिकल्स हैं वो खुद में कैसे मर्जी अरेंज हो सकते हैं तो उसका फैक्टोरियल लेने की जरूरत नहीं है, GI-1 फैक्टोरियल लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर ये पार्टीशन यहां ना होके यहां होगी, ये यहां ना होके यहाँ, तो दैट इज द सेम थिंग। सो दीज आर द मीनिंगलेस फैक्टोरियल्स जो हमें इसमें से सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी दोनों कंडीशन सेम कि DNI इक्वल्स टू 0 और उनकी एनर्जी भी क्या है, 0। तो इस नेचुरल लॉग ऑफ W का समीशन ले लिया। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड वैल्यू N ऑफ I प्लस G ऑफ I की, तो ये वैल्यू वेरी मच लार्ज हो जाती है एज कंपेयर्ड टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 को निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन हमारे पास यहाँ क्या रह गया, सिर्फ नेचुरल लॉग NI प्लस G ऑफ I। ठीक है, तो इस पे स्टिरलिंग्स ऑपरेशन लगाएंगे तो ये टर्म पहले आगे आ गई, NI प्लस G ऑफ I, नेचुरल लॉग NI प्लस G ऑफ I माइनस N ऑफ I प्लस G ऑफ I। इस पे स्टिरलिंग ऑपरेशन लगाएंगे, माइनस NI नेचुरल लॉग ऑफ NI, और यहाँ पे जो माइनस था वो क्या हो गया, प्लस। ठीक है, यहाँ पे भी 1 को निगलेक्ट करेंगे और इस पे स्टिरलिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशन अरेंज्ड करके हमारे पास ऐसे बन गई। ठीक है, अब इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव, और उसको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो उसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स मैंने आपको लास्ट में बहुत अच्छी तरह से मैक्सवेल में बता दिए थे, सेम है। नेचुरल लॉग कैसे लेना है, डेरिवेटिव कैसे लेना है, उसमें भी NI और G ऑफ I कांस्टेंट थे, इसमें भी। ठीक है, तो ये आप ट्राई कर लेना। अगर आपको नहीं पता चला कि इन 2 स्टेप्स में क्या किया तो मुझसे इंडिविजुअली पूछ लेना। ठीक है, तो ये सारा सॉल्व करके ये हमारे पास ऐसे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कंडीशंस हैं, तो यहाँ पर भी हम 2 लेग्रांजेस मल्टीप्लायर्स लेंगे। तो इसमें भी क्या कर दिया, माइनस समीशन अल्फा DNI माइनस समीशन बीटा EI DN ऑफ I इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड ले गए, समीशन कैंसिल किया, नेचुरल लॉग NI प्लस GI ओवर N ऑफ I इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा E ऑफ I, NI से डिवाइड किया तो इसको लिख दिया नेचुरल लॉग E रेज टू पावर, नेचुरल लॉग कैंसिल कर दिया,
1 प्लस जी ऑफ आई ओवर एन ऑफ आई इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा ई ऑफ आई। सिर्फ यही टर्म को रखा, जी आई ओवर एन आई 1 माइनस हो गया, एन आई की वैल्यू दिस वन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनी एनर्जी लेवल हैविंग जी आई डीजेनरेसी। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज FD statistics, that is Fermi-Dirac statistics। ठीक है, इसने क्या चेंज प्रोड्यूस्ड की कि पार्टिकल्स, बोस आइंस्टाइन ने भी इनडिस्टिंग्विशेबल लिए थे, इसने भी क्या कह दिया कि पार्टिकल्स क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, लेकिन इसकी सेकेंड कंडीशन क्या है, ओनली वन पार्टिकल गो टू वन एनर्जी स्टेट। ठीक है, मतलब अगर किसी एनर्जी लेवल में 3 GI स्टेट्स हैं डीजेनरेसी, तो उसमें सिर्फ एक पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और इसमें क्या कहा उसने कि नंबर ऑफ डीजेनरेसीज हमारे पास लार्ज हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें GI माइनस एन ऑफ आई क्या होगी, वेकेंट स्पेस होगी। ठीक है, मतलब कहने का अगर 6 डीजेनरेसी लेवल्स हैं, पार्टिकल्स कितने हैं, 3, तो कुछ स्टेट्स क्या रहेंगी, वेकेंट, एंड दैट वुड बी 6 माइनस 3। ठीक है, ये ऑलवेज प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, और इसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी उसने क्या लिखी है, दिस वुड बी GI फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स हैं तो पार्टिकल इसमें भी जा सकता है N1, फर्स्ट पार्टिकल इसमें भी जा सकता है सोन, तो कितने नंबर ऑफ वेज हो गए उसके पास, GI फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NI फैक्टोरियल। NI फैक्टोरियल क्या हो गया, एक मीनिंगलेस ऑपरेशन। मीनिंगलेस मतलब कि इसमें फर्स्ट पार्टिकल जाएगा, सेकेंड, थर्ड, उससे कोई फर्क नहीं, जाना एक ही है। ठीक है, और GI माइनस NI भी क्या हो गया, मीनिंगलेस, क्योंकि दिस नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो वेकेंट ही रहेंगे, चाहे इधर से शुरू करो चाहे इधर से शुरू करो। ठीक है, चाहे बीच वाले कोई वेकेंट छोड़ दो, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिस वुड बी वेकेंट। ठीक है, तो ये भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो ये W आ गया हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ W ले लिया सेम रूल्स के साथ, उसके ऊपर स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 रखा। ठीक है, तो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद, ये कंडीशंस लगाने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इसमें भी कंडीशंस हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, वी वुड अप्लाई लैग्रांजेस मल्टीप्लायर प्लस अल्फा प्लस बीटा ई रेज टू पावर आई। ठीक है, तो ये दोनों दूसरी साइड चले गए, या पहले यहाँ पे माइनस ऐड कर दो, माइनस अल्फा माइनस बीटा ई ऑफ आई, सेम थिंग, दूसरी जगह जाके क्या बनेंगे, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन इसको डिवाइड किया, जी ऑफ आई ओवर एन ऑफ आई माइनस 1 अल्फा प्लस बीटा ई ऑफ आई, 1 उधर जाके ऐड हो गया, और दिस इज द वैल्यू ऑफ एन ऑफ आई। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट वन इज डिफरेंस और कंपैरिजन ऑफ 3 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये आप इजीली कर लोगे। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज ये स्टैटिस्टिक्स आप अच्छी तरह से लर्न करो, ड्राइव करो। ठीक है, और ये डिफरेंसेस अगर आपके माइंड में होंगे तभी आप इनकी डेरिवेशन कंप्लीटली कर सकते हो। ठीक है, ओके, वन मोर थिंग, कि जो पहले हमने आर्टिकल्स किए हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग की है। ठीक है, तो वो फर्स्ट आर्टिकल्स वो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि उनको आप इसमें यूज्ड कर सको। ठीक है, तो मैंने आपको टेस्ट दिया था, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, देयर इज नो केस ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ना जरूर है। ठीक है, क्योंकि 3-4 ईयर्स पहले लेग्रांजेस मल्टीप्लायर पे कंप्लीट 4 नंबर का क्वेश्चन बना था।
ठीक है, वो क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो स्टिरलिंग हुआ, लेग्रांजेस हुआ, इनकी डेरिवेशन एज अ क्वेश्चन आप रेडी करोगे। बाकी ये 3 स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेरिवेशन, इनका डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस के बेस पे ही आपको पता चलेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स आपने अच्छी तरह से रेडी करने हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, डेरिवेशन करके देखनी है, खुद उसको लिख के देखो 1 बार 2 बार। ठीक है, तो इजीली हो जाएगा। ओके।